कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारम्। ओम शिवा, जय माता दी। आज का विषय ले लेते हैं लेडी स्पेशल, और ये रहेगा ख़ास तौर पे धर्म पत्नी के आधार पर। और बहुत जगह हमने स्कैनिंग में सीखा है, और जो कुंडली की जो स्कैनिंग आती है उसमें से भी कई बार ऐसे अनुभव सामने निकल कर आए हैं कि पति जो हैं, अगर उनको किसी प्रकार से परेशानी आ रही है उनके कार्य क्षेत्र में या शारीरिक या जीवन में, कोई भी ऐसा विषय जो है वो सुलझ नहीं पा रहा है, बहुत मुश्किलें आ रही हैं, तो उसमें जो उनकी धर्मपत्नी है, घर की स्त्री है, जो घर की शक्ति है, वो अगर संकल्प ले ले और कुछ जो है उनको उपाय दिए गए जो है, तो उससे बहुत बढ़िया सुंदर रिजल्ट्स जो है सामने आए। कहने का अर्थ क्या है? कहने का अर्थ ये है कि धर्मपत्नी जो है, शक्ति का जो रूप है, कुछ जो है अगर वो संकल्प ले लेती है तो पूरे परिवार का कल्याण जो है होगा ही होगा। तो विषय रहेगा पति के सौभाग्य हेतु धर्मपत्नी यह 7 कार्य अवश्य करे। अब ये जो कार्य जो हैं, ये एक प्रकार से जो अटके हुए काम हैं या अटकी हुई ऊर्जा जो है उसको पुनः संचालित कर देंगे। लेकिन अगर आपने संकल्प ले लिया, इन 7 में से किसी भी एक उपाय को पकड़ लिया, तो बहुत कुछ अकेले आपके बलबूते के ऊपर, आपकी जिम्मेदारी के ऊपर बहुत कुछ बरकत होनी प्रारंभ हो जाएगी। तो बड़ी प्रार्थना रहेगी, कॉपी पेन लेके बैठ जाइएगा। हमेशा की तरह इस विषय को भी अच्छे प्रकार से समझाने का मेरा पूर्ण प्रयास रहेगा। चलिए मैं शुरू करता हूँ। 7 पॉइंट्स हैं, 7 में से किसी एक को लेके चलना है, और जो इसमें बहुत अधिक जो है प्रयोग करा जाता है, वहाँ मैं प्रार्थना करूँगा कि ये तो आपने ज़रूर करना ही करना है। तो पहला कार्य है, पहला पॉइंट, पहला उपाय, ध्यान से समझिएगा। अपने घर के ईशान कोण के मंदिर में, घर के ईशान कोण में इस उपाय के अनुसार मंदिर होना ही होना चाहिए। भगवान शिव और माँ पार्वती जी की एक साथ बैठे हुए या संपूर्ण शिव परिवार की पीतल की मूर्ति को स्थान दें। आपके यहाँ अगर है तो ठीक है, नहीं है तो इसको स्थान देना है, जो ये प्रार्थना करी गई है। नित्य स्नान उपरांत, अपने दैनिक स्नान के बाद उपरांत, धर्मपत्नी जी देसी खांड मिश्रित जल से तांबे के लोटे से भगवान को स्नान करवाएं। जो भी मूर्ति पीतल की आपको मिल जाएगी, शिव पार्वती वाली या फिर संपूर्ण शिव परिवार वाली, केवल जो है धातु जो बताई गई है वही लेके आनी है। अब इस चरणामृत को जल चढ़ा दिया तो चरणामृत हो गया वो। अब इस चरणामृत को बाहरी तरफ से मुख्य लकड़ी वाले दरवाजे पर छिड़कते हुए पूरे घर में छिड़कें। जल ले लीजिए, चरणामृत ले लीजिए, घर के बाहर चले जाइए। अब आप घर के अंदर एंट्री कर रहे हो। कौन से वाले दरवाजे से? लकड़ी वाले जो मेन डोर है उससे अंदर एंट्री कर रहे हो, तो सबसे पहले जो लकड़ी वाला दरवाजा है उसके ऊपर छिड़कना है, और उसके बाद अंदर प्रवेश करेंगे अपने ही घर में, और घर में हर जगह थोड़ा थोड़ा उसको छिड़क देंगे अपने हाथों से, और प्रसाद रूप में, और जो बच जाए उसके बाद छिड़कने के बाद प्रसाद रूप में स्नान उपरांत पूरे परिवार में बांटें। खाली पेट, मतलब स्नान उपरांत जो है आप सबसे पहले इसको ही प्रसाद को ग्रहण करिएगा। पहले छिड़क लीजिएगा और फिर आपने ये ग्रहण करना है, उसके बाद ही जो आपका भोजन इत्यादि है वो आपने ग्रहण करना है। यह उपाय नित्य केवल प्रातः समय ही करना है, रोज करना है आपको, और केवल सुबह के समय ही करना है। और इसका भी ध्यान रखें कि घर के सभी सदस्यों के पैरों की एड़ियाँ बिल्कुल भी फटी हुई नहीं हो, सभी मेंबर्स की, और ना ही आप सभी मेंबर्स, परिवार के जितने सदस्य हैं, आप सभी अधिक नंगे पांव चला करें।
ये प्रार्थना है। जो एड़ियाँ जो हैं वो फटनी नहीं चाहिए, इसका ध्यान रखना है। कोई दवाई वगैरह आती हो या कोई औषधि या तेल वगैरह हो, उससे आपने इनको रोकना है और बहुत अधिक नंगे पांव नहीं चलना है। बहुत सिंपल सा उपाय है, लेकिन जब आप रोज़ाना इसको करना शुरू कर दोगे तो आपकी एक आदत बन जाएगी और धीरे धीरे बहुत जो है पॉजिटिव रिजल्ट्स आप देखेंगे। ये किसने करना है, विषय क्या है, स्त्री शक्ति का विषय है और धर्मपत्नी करेंगी। किसके लिए, अपने पतिदेव के लिए। लेकिन लाभ मिलेगा पूरे घर को, क्योंकि प्रसाद तो सबको बटेगा और पूरे घर में छिड़का जा रहा है। तो बड़ी प्रार्थना रहेगी, इसको आप ज़रूर प्रयोग करिएगा। अब आपकी जिम्मेदारी है, मैंने दे दिया अब आपको उपाय। छोड़ो, आप कुंडली भी छोड़ो, ग्रह भी छोड़ो, आप करो ये। और स्कैनिंग के उपाय हैं ये काम करेंगे ही करेंगे। और स्कैनिंग का किसी प्रकार से डायरेक्ट लिंक किसी भी ज्योतिष विद्या से या वास्तु से नहीं होता है। मेरी बड़ी प्रार्थना है, मैं हर बार समझाने का प्रयास करता हूँ, तो ध्यान रखिएगा। अब दूसरा पॉइंट, नित्य रोजाना 108 दिन तक लगातार लाल सूर्य देव को तांबे के लोटे में देसी खांड मिश्रित जल और 11 अक्षत डालकर, यानी 11 चावल के दाने डालकर अर्पण करें। किसको अर्पण करना है, लाल सूर्य देव को। लाल होने चाहिए, ये नहीं कि आप जो है जब वो अपनी दिशा बदल लें, क्योंकि जब लाल होंगे तो केवल आप जो जल चढ़ाओगे वो सूर्यदेव के साथ साथ पूर्व दिशा में जाएगा। जैसे ही वो लाल से थोड़ा सा पीला होना शुरू हुए तो दिशा बदलने लग जाती है। इस बात का ध्यान रखिएगा। लोग जो है दिन में 10:30 पौने 11 बजे तक भी जल देते हैं, पीले सूरज को देते हैं कि कोई दिक्कत नहीं, भगवान तो भगवान है। लेकिन महत्ता सूर्यदेव की उतनी नहीं है जितनी पूर्व दिशा की है। इस विषय को बहुत अच्छे से मैं समझाऊंगा। एक विषय और मिल गया इस सेकंड पॉइंट में। तो बड़ी प्रार्थना रहेगी, केवल लाल सूर्य देव, सुबह सुबह उठना पड़ेगा, बिल्कुल सुबह सुबह आपको मेहनत करनी पड़ेगी पतिदेव का भाग्य बदलने के लिए, और आप ही कर सकते हो। तत्पश्चात इसके बाद भारतीय देशी गौ माता के गोवर्धन से निर्मित धूप अगर मिल जाए आपको, धूप याद रखिएगा, अगरबत्ती नहीं, केवल धूप, भगवान सूर्य नारायण को अर्पण करें। पूर्ण होने पर, जब पूरी तरीके से जल जाए, पूर्ण हो जाए, धूप की राख अपने पतिदेव के कंठ और माथे पर लगाएं। ये हो गया कंठ और ये हो गया यहाँ पर माथा, अजना चक्र, आज्ञा चक्र, जहाँ तिलक लगाया हुआ है यहाँ पर लगाना है। और अगर धूप नहीं मिल पाती तो छोटा सा जो गोवर्धन का कंडा जो है, उपला जो है या गोसा जो है, जैसे भी आपके यहाँ आपके क्षेत्र में कहा जाता हो, वो थोड़ा सा लेके आप उनको अर्पण करिए, जैसे धूप आप दिखा रहे हो, तो ये भी स्वीकार हो जाएगा। और जब वो पूर्ण हो जाए उसके बाद जो है आपने कंठ पे और माथे पे उनके लगा देना है। अपने मासिक दिनों को छोड़ते हुए 108 दिन तक लगातार ये उपाय करना है। ऐसा स्कैनिंग में देखा गया है कि भगवान सूर्य नारायण का जो तेज है, इस प्रकार का आशीर्वाद आपके पतिदेव को प्राप्त होगा और जीवन में नियम आ जाएंगे उनके। और जिसके जीवन में नियम आ गए वो बन गया, नियम बना देंगे आपको, बस आपने नियम बनाने हैं। तीसरा पॉइंट लिखिएगा, सोमवार, बुधवार, गुरुवार या शुक्रवार, मंडे, वेडनेसडे, थर्सडे या फ्राइडे में से किसी भी एक दिन अपने घर पर आंवले और रुद्राक्ष का पौधा लेकर आएं। दोनों एक साथ लेके आने हैं। अब रुद्राक्ष का पौधा बहुत जगह नर्सरी में आसानी से मिल जाता है, आंवले का तो मिल ही जाएगा आपको। नित्य दीपक दान करें, जैसे तुलसी जी को दीपक दिया लगाते हो ना, दीप दान करते हो ना, ऐसे ही इन दोनों के भी दिए हो जाएंगे मिट्टी वाले। और पौधों की मिट्टी का तिलक नित्य पहले दिन से ही अपने पतिदेव के कंठ और माथे पर लगाएं, कंठ पे लगाएं और माथे पर लगाएं। 108 दिन पश्चात जब उनको आए हुए, दोनों पौधों को आए हुए आपके घर में
108 दिन हो चुके हैं कंप्लीट, तो उसके बाद 108 दिन के पश्चात दोनों पौधों की छोटी लकड़ी, एक एक लकड़ी तोड़ ले। आपने प्रार्थना करके कि आशीर्वाद दीजिए, हमें लकड़ी तोड़ रहे हैं, अपना आशीर्वाद दीजिए, पतिदेव को आशीर्वाद दीजिए और सब पे कृपा बना के रखिए। इस प्रार्थना के साथ लकड़ी छोटी छोटी आपने तोड़ ली। सप्तमी तिथि, नवमी तिथि, अमावस्या तिथि और रविवार। सप्तमी, नवमी, मावस और रविवार ये दिन नहीं होने चाहिए और ये तिथि नहीं होनी चाहिए। को छोड़कर के दिन को छोड़कर किसी भी अन्य दिन, कोई भी अन्य तिथि हो, रविवार का दिन नहीं होना चाहिए। अपने पतिदेव की जेब में रख दें, यह हमेशा ही रखी रहेगी। क्या रखी रहेगी? जो छोटी छोटी लकड़ी है, जितनी छोटी होगी उतना बढ़िया है। और कैसे रखी रहेगी? अगर आप अपने पर्स में भी रख लोगे तो पर्स जेब में ही रखोगे तो भी ये उपाय मान्य रहेगा, यानी ये उपाय खंडित नहीं होगा, ये असर करेगा। और ये वाला जो उपाय है, तीसरे नंबर वाला, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे स्कैनिंग के, लैंड स्कैनिंग के अनुभव के अनुसार। तो इसको ज़रूर करना ही करना है। 2 उपाय भी कर सकते हो, तो एक उपाय ये तीसरा वाला जो है आंवले के पौधे वाला और रुद्राक्ष वाला, ये आपने करना ही करना है। चौथा उपाय समझिए, अपनी सीधी हथेली में 1 चुटकी हल्दी का पाउडर रखें। कौन रखेगा? धर्मपत्नी रखेगी। हथेली को बंद कर लें, मुट्ठी बना लें और ओम नमः शिवाय का 21 बार धीरे धीरे मानसिक जाप करें। केवल मन में बोलना है, किसी को पता नहीं लगना चाहिए। अब इसे अपने पतिदेव के दैनिक स्नान वाले पानी में, जल में मिला दें। ऐसा लगातार अपने मासिक दिनों को छोड़ते हुए 108 दिन तक नित्य करें। आप सुबह उठे, आपने स्नान कर लिया। वैसे तो इसमें कई बिल्कुल मेंशन नहीं है इस उपाय में कि स्नान उपरांत ही, लेकिन फिर भी ईश्वर से रिलेटेड है तो शुद्धता होनी चाहिए। तो प्रार्थना रहेगी कि स्नान उपरांत आपने सीधे हाथ में 1 चुटकी हल्दी ले ली और मुट्ठी बंद कर ली और हृदय से स्पर्श करवा दिया, या जैसे भी आपकी प्रार्थना का तरीका है वो आपने करी और 21 बार ओम नमः शिवाय का जाप करा और जो स्नान वाला जल है, बाल्टी है या जो भी माध्यम है, उसमें मिला दिया और आपके पतिदेव ने केवल स्नान करा। तो ये अपने मासिक दिनों को छोड़ते हुए 108 दिन तक कर दीजिएगा। बहुत बड़ा आशीर्वाद प्राप्त होना प्रारंभ हो जाएगा। बाकी आप किस तरीके से कर्म करते हो, क्या आपके सोचने का, समझने का तरीका है, वो अलग प्रकार से कार्य करेंगे। अब 5वां पॉइंट समझिए, अधिक मानसिक परेशानी की स्थिति में कुछ सूझ ही नहीं रहा है, कोई मार्ग ही समझ में नहीं आ रहा है, कोई रास्ता दिख ही नहीं रहा है। नित्य 11 दिन लगातार अपने पतिदेव के शयन के समीप, 11 दिन लगातार, बहुत टेंशन रहती है आपके पतिदेव को, तो 11 दिन लगातार जहां वो सोते हैं तो उनके शयन के समीप भगवान महादेव का, शिव शंकर जी का छोटा सा धातु का त्रिशूल रख दें। आराम से मिल जाएगा धातु का त्रिशूल आपको। और एक स्टील के लोटे में पानी ऊपर तक भरकर रख दें। त्रिशूल तो रख दिया आपने परमानेंट, और 11 दिन लगातार आपने स्टील का लोटा लिया और पानी ऊपर तक भरकर ढककर रख दिया। नित्य अपने स्नान से पूर्व, कौन? धर्मपत्नी जी, आप सुबह उठते ही क्या कार्य करेंगी? अपने स्नान से पूर्व लोटे वाले पानी को घर से बाहर जाकर किसी भी पेड़ पौधे में प्रणाम कर अर्पण करें। प्रणाम कर लीजिएगा कि स्वीकार करें, आशीर्वाद दें, बस। तो उनमें प्रकृति में कैपेसिटी है, किसी प्रकार का संकट है और आप एक प्रकार से प्रणाम करके उनकी शरण में जा रहे हो, तो वो अब देख लेंगे। जाओ, आप चले जाओ, आपने हमें कह दिया, हम इसको जो है संज्ञान ले लेंगे एक प्रकार से। बस 11 दिन बहुत है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि 11 दिन जो है इसमें फ़ायदा होना शुरू हुआ है लेकिन अभी उतना लाभ नहीं मिल पाया, तो 11 को आप ज़्यादा से ज़्यादा 21 दिन लगातार कर सकते हैं। अब मासिक दिन हो जाए बीच में तो उसको छोड़कर जो है वो आपके लगातार ही माने जाएंगे। ये छूट है आपको, तो इसका ध्यान रखिएगा, ये भी बहुत अच्छा उपाय है।
लेकिन ये जो मानसिक परेशानी रहती है, जो रास्ता सूझ नहीं रहा है, ये उसमें बहुत ज़्यादा काम करता है। ये 5वां पॉइंट। अब छठा उपाय लिखिएगा, नित्य भगवती माँ दुर्गा जी के 32 नामों का उच्चारण, जो 32 नामावली के नाम से मशहूर है, अपने पतिदेव के लिए करना प्रारंभ कर दें। कितनी बार? 11 बार कर लीजिएगा। संकल्प ले लीजिए, माता मैं आपके 32 नाम ले रही हूँ 11 बार। 32 पढ़े 1, दोबारा 32 बार बोले 2, फिर दोबारा 32 बार बोले 3, तो ऐसे करते हुए 11 बार। और आप मेरे पतिदेव को इसका पूर्ण लाभ दीजिएगा, अपना आशीर्वाद हम सब पे बना कर रखिएगा। ये स्वयं से संकल्प ले लीजिएगा आप इसको उच्चारण करने से पहले। यह जाप आप आजीवन करते रहेंगे तो अनंत गुना लाभ आपके पतिदेव को होता ही रहेगा। बहुत ताकत है इसमें 32 नामावली में, और ये मंत्र नहीं है, नाम है माता के, याद रख लीजिएगा। श्रेष्ठ हैं ये, अति श्रेष्ठ हैं, परम श्रेष्ठ हैं। इसके साथ में अपने पतिदेव के हाथ से किसी भी पंछी की अंजल सेवा करवाएं या उनका हाथ लगवाकर स्वयं करें। सिंपल उपाय है, 32 नामावली पढ़िए और पतिदेव का हाथ लगवाइए, या नित्य जो भी पंछी है उनकी अंजल सेवा खुद करिए, या उनको जिम्मेदारी दे दीजिए। कोई बात नहीं, माता का मैं नाम ले रही हूँ, जो समय है समय एक जैसा नहीं रहता, ये टल जाएगा, हमें मार्ग मिल जाएगा। सुबह तो उदय होना ही होना है, रात को जाना जाना है, और पहली जो किरण है वो जीवन में आएगी ही आएगी। ये प्रकृति का नियम है। आप जो है शुद्ध मन से, शुद्ध भाव से क्षमा याचना करते हुए, कि भी किसी का लेना देना रह गया हो, किसी को हमारी कोई बात प्रभावित कर गई हो, तो आप जो है पंछी को जो है उसका दाना और जल जो है ये अर्पण करते रहो। और नहीं कर सकते तो आप हाथ लगा दो, मैं कर लूँगी, बस। कितना सरल उपाय है, लेकिन ये लैंड स्कैनिंग का उपाय है, ध्यान रखिएगा। इसका अर्थ क्या चीज़ है कि जमीन की और कुंडली की जब स्टडी करी गई तो ग्रह ने जब मार्ग दिखाया तो ये उपाय एक प्रकार से ग्रह ने दिया, हमने नहीं बनाया। ग्रह ने खुद ही मार्ग दे दिया, क्योंकि जो आपकी स्पाइन है, जो रीढ़ की हड्डी है, उसके अंदर ही सारे पॉइंट्स होते हैं। जैसे ही पॉइंट्स तक पहुंचा जाता है गद्दी से, तो सिंपल एक प्रकार से बात हो जाती है। अध्यात्म में देखिए क्या है कि जितना आप सरल होते जाओगे उतना आप अपने अंतर्मुखी होते जाओगे। जितना आप अपने अंतर्मुखी होते जाओगे उतना आपको ये कर्म की जो पद्धति है ये समझ में आती जाएगी। जब ये समझ में आती जाएगी तो हर चीज़ आपसे जुड़ने की कोशिश करेगी। बस पहले जब बाह्यमुखी थे आप और परेशान थे, तब आपको उनकी आवाज़ सुनाई नहीं देती है। और अध्यात्म में जो रियल अध्यात्म है, जो स्वयं का अध्ययन है, स्वयं की आत्मा का अध्ययन है, जब उसके समीप हो जाओगे, यही तो विद्या है स्कैनिंग। जिन्होंने कुंडली की स्कैनिंग जो करवाते हैं, तो कोई उनसे पूछी थोड़ी जाती है कोई चीज़ कि आपकी समस्या क्या है। बहुत कम ऐसा होता है कि स्कैनिंग में 2-2.5 घंटे स्कैनिंग चलती है फ़ोन पे, तो उसके बाद 1 या 2 क्वेश्चन बहुत मुश्किल से जो है सामने वाले जातक के होते हैं, लेकिन एक एक चीज़ कवर कर दी जाती है। ये समझा दिया जाता है कि आपके जन्म लेने का उद्देश्य ये है और आप यहाँ अटके पड़े हो, इसलिए स्कैनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये उपाय वहाँ से लिए गए हैं और इनका अनुभव है, हमें पता ही है इस परिस्थिति में ऐसे अपना आशीर्वाद देते ही देते हैं। तो इनमें से कोई भी स्कैनिंग का कोई भी उपाय करता है तो उसको लाभ होना अटल है। समय थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है, वो उसका अपना प्रारब्ध रह गया। अब 7वां पॉइंट है, अंतिम पॉइंट है, श्री राम तुलसी जी की। श्री राम तुलसी जी हैं जो कि मिट्टी का तिलक आप दोनों पति पत्नी दोनों धारण करें, माथे पे और कंठ पे भी कर सकते हैं। 1 वर्ष तक लगातार हर महीने की पूर्णमासी को, हर महीने पूर्णमासी आती है, 1 साल तक लगातार आपने क्या करना है, हर महीने की पूर्णमासी को अलग अलग मंदिर में एक श्री राम तुलसी जी का पौधा दान करना है। गमला ले आइए, श्री राम तुलसी जी ले आइए, तिलक तो रोज़ धारण करना है और आपने वहाँ पर दान करना है भक्तों के लिए, वो पूजा करेंगे अलग अलग मंदिर में। मतलब 12 आपने तुलसी जी दान करनी है 12 अलग अलग मंदिर में,
और जिस दिन दान करनी है वो दिन क्या होना चाहिए? पूर्णमासी होनी चाहिए। और माता तुलसी जी से अपने पतिदेव के लिए मंगल की प्रार्थना करें और आशीर्वाद मांगे। मूषक राज नंदी बाबा गौ माता के अलावा जितने भी दैवीय पौधे हैं या जो भी प्रकृति है उन सब से भी आप अपनी प्रार्थना कह सकते हो। और यहाँ पर भी आपने तुलसी जी से, माता वृंदा से आपने अपने पतिदेव के लिए मंगल की प्रार्थना करनी है और आशीर्वाद मांगना है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट उपाय है। और इसमें जो तीसरा वाला जो पॉइंट था जिसमें मैंने प्रार्थना करी थी, रुद्राक्ष का पौधा और आंवले का पौधा दैवीय पौधे हैं, बरकत आती है, बुध, बृहस्पति और चंद्रमा मजबूत होते हैं, और राहु और केतु रुद्राक्ष का पौधा आ जाने से आपके फेवर में खड़े हो जाते हैं। गलती से भी स्कैनिंग में हमने सीखा है, रुद्राक्ष का पौधा आ जाने के बाद गलती से भी आपके अगेंस्ट वो नहीं जाएंगे। राहु और केतु, कौन से राहु और केतु? जो आप अपनी कुंडली में देखते हो कि हमारे तो बहुत ऐसे बैठे हैं और ये फल देंगे और ऐसे से हमें परेशान कर रहे हैं। जैसे कि आप जिस तरीके से बात करते हो, कुछ लोग बोलते थे उनकी कोई पर्सनल आपसे कुछ हो, भाई आपने जो करा उसका फल वैसा मिला आपको, आप इससे सहमत नहीं हो। जब तक आप अपनी हर प्रकार की जिम्मेदारी से अपने आप को नहीं जोड़ोगे कि आप ही जिम्मेदार हो हर प्रकार के अपने आचरण के लिए, अपने कर्म के लिए, तब तक आपको हमेशा ऐसे ही लगेगा कि हर कोई मुझसे जो है परेशान है और मुझे नीचे करना चाहता है, मुझे रोकना चाहता है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। स्वयं की आपने अपनी धारणा बना ली है। तो ये ध्यान रखिएगा। और जो मैं कह रहा था कि जैसे कि तुलसी माता से आप प्रार्थना कर सकते हो, उसी प्रकार से रुद्राक्ष के पौधे से और आंवले के पौधे से भी आप प्रार्थना कर सकते हो, अपना दुख कह सकते हो, आशीर्वाद मांग सकते हो। उसमें लॉजिक मत लगाना कि हमने बोला तो इसके कौन सा कान है, इसने कहाँ से सुना, ये मत सोचिएगा। श्रद्धा का विषय है, कृपा का विषय है, ये तो आपको मानना पड़ेगा। जीवन तो है ही, जान तो है ही, पौधा तो है ही, सजीव तो है ही, हर चीज चैतन्य है। हमारी संस्कृति में निर्जीव कुछ भी नहीं है, हर चीज चैतन्य है, हर चीज में एटम है, ऐसे समझ लीजिए। तो ये हैं 7 पॉइंट्स। और इसमें तीसरे वाला पॉइंट पुनः प्रार्थना करूंगा, ये तो करना ही करना है। इसके अलावा जो बाकी 6 पॉइंट्स हैं, इनमें से कोई भी एक पॉइंट अपनी सुविधा अनुसार चुन लीजिएगा, चाहे वो हल्दी वाला है, स्नान करने वाला है, तुलसी का तिलक लगाने वाला है, तो पंछी का दाना खिलाने वाला है, उसी के साथ में था वो, तो उसी का भाग था, तो ये कर लीजिएगा। और ये कौन करेगा? ये धर्मपत्नी करेगी। घर का आधार स्त्री शक्ति जो है वो ही करेंगी, वो संकल्प ले लेंगी, बड़े से बड़ी बला अपने कदम पीछे खींच लेगी। याद रखिएगा, पुरुष जो है, ये गुरु माँ ने सिखाया, पुरुष जो है साहस कर सकता है और वो साहस की जो सीमा है उसको भी पार करके आगे जा सकती है, स्त्री वो होती है। इसलिए देखिए, बहुत लोगों को अनुभव है कि महाकाल के, महादेव के जो भक्त हैं, तो भोलेनाथ क्या करते हैं? हमेशा नियम पे चलेंगे, हमेशा इंतजार करेंगे, हमेशा सद्गुण के ऊपर बताएंगे। तो बच्चा जो है, लेकिन जब वो माँ पुकारता है ना, और जब महाकाली आ जाती है, शमशान काली आ जाती है, वो नहीं देखती है क्या है क्या नहीं है। उसने तो ये देखा कि मेरा बच्चा रोया और उसने निकाल ली अपनी खड़ग। और जो रूल बताने वाले हैं ना कि अब प्रारब्ध का इतना समय रह रहा है, ये ग्रह की गोचर दशा, सब भाग जाते हैं उसको देखते ही, और किसी से कंट्रोल नहीं हो सकती इस ब्रह्मांड में वो। बाकी तो आप अधिक ज्ञान रखते ही हैं। तो बड़ी प्रार्थना रहेगी, इनमें से कोई भी एक उपाय दृढ़ संकल्प के साथ कीजिएगा। ये स्कैनिंग के उपाय ये काम अवश्य करेंगे ही करेंगे। पूरी वीडियो में या इन 7 पॉइंट्स में से किसी भी प्रकार का कोई भी आपका क्वेश्चन है तो यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में जाइएगा, अपना प्रश्न लिख दीजिएगा। जैसा मुझे समय मिलेगा, गुरु माँ की जैसी आज्ञा होगी, जो भी उत्तम रिप्लाई होगा मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा, जय माता दी। सारम भुजगेन्द्रहारम कर्पूर गौरम करुणावतारम